इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा है अपने एक बयान में कि आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति वेदों से हुई है। उनके बयान का अखबारों में हेडलाइन इस तरह से है, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने किया दावा, वेदों से आए हैं साइंस के सिद्धांत। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सोमनाथ का यह दावा कितना सही है। वेदों के भरोसे यह देश सदियों तक रहा। वेद हम ही पढ़ते थे, दूसरे देशों में कहीं नहीं था। और वेद पढ़ते हुए हम गोबर और गोमूत्र से लिपटे रहे। दूसरी ओर जो देश वेद नहीं पढ़ते थे वो तेजी से आगे बढ़ते गए। उनका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेजी से उन्नति होती गई और हम वेदों को पकड़कर बैठे रहे। परिणाम यह हुआ कि हम बहुत तेजी से पिछड़ते चले गए और जिन देशों ने वेदों को कभी छुआ तक नहीं, वो हमसे बहुत आगे निकल गए। इतना आगे कि बाद में उन्हीं लोगों के हम गुलाम बने। और आज जो तकनीक हम देख रहे हैं यह उन्हीं देशों का है जहां वेद लोग नहीं पढ़ते, जहां वेदों का कोई मायने मतलब नहीं है। अगर वेदों से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो इसरो प्रमुख को बताना चाहिए कि किस वेद में कहां पर कौन सा सिद्धांत लिखा हुआ है। आज हम लोग जिन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, उन सभी को विज्ञान ने बनाया, लेकिन उसमें कहीं भी वेद की कोई भूमिका नहीं है। मैं जिन उपकरणों से यह ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आप जिस टीवी में या मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस चूल्हे पर हमारा खाना तैयार हो रहा है, जिस बिजली से हमारे सारे उपकरण चल रहे हैं, जिस फ्रिज में हमारा खाना सुरक्षित है, बल्ब, पंखा, एसी या और तमाम चीज़ें, परिवहन के तमाम साधन, इन सब में कहीं भी वेद नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जहाँ वेदों को नहीं पढ़ा जाता वहाँ पर ये तमाम आविष्कार हुए। हमने जिस उपग्रह को, जिस रोवर को चांद पर भेजा, चंद्रयान 3, वह विज्ञान का करिश्मा था, न कि वेदों का। सच तो यह है कि इसरो प्रमुख सोमनाथ का यह बयान दिखाता है कि वो भयानक रूप से एहसान फरामोश इंसान हैं। हमने जिन देशों से ज्ञान लिया, जहाँ से हमने तकनीक सीखी, या जिन वैज्ञानिकों ने अपना जीवन लगा दिया, पूरा जीवन बिता दिया विज्ञान की उन्नति के लिए, यह उन सब के प्रति एहसान फरामोशी है कि हम कहते हैं कि वेदों में ज्ञान है। अगर वेदों में ज्ञान होता तो आज भारत के ही तमाम IIT या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में या जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं या फिर इसरो में भी वेदों का पठन पाठन होता। इसरो और DRDO में वैज्ञानिक के बजाय वैसे पुरोहित भर्ती किए जाते जो वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं, जो वेद पढ़े हुए हैं। हकीकत यह है कि वेदों को पढ़ करके एक मामूली कलम, एक सुई तक नहीं बनाने की शिक्षा हासिल हो सकती है। चारों वेद जिसे अर्थ सहित कंठस्थ हो, वह एक साइकिल का पंचर भी नहीं बना सकता। साइकिल बनाना या तमाम दूसरे आविष्कार करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो फिर आखिर इसरो प्रमुख ने ऐसा बयान क्यों दिया? जातीय श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि वेदों पुराणों की महिमा गाई जाए। इसरो प्रमुख का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। देश को फिर से पीछे ले जाने वाला है। देश को अंधविश्वास और पाखंड में धकेलने वाला बयान यह है। सच यह है कि जातीय श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए
कुछ खास वर्ग के लोग इस तरह के बयान देते हैं और साबित करने में लगे रहते हैं कि वेदों में सारा ज्ञान है। वेदों को लेकर सबसे बढ़िया बयान चार्वाक ने दिया था। वेद धूर्तों के प्रलाप हैं, यह कहा था चार्वाक ने। यहाँ यह बयान सिर्फ जातीय श्रेष्ठता के लिए ही नहीं दिया गया है, बल्कि जातीय पेशा को मजबूत करने के लिए भी दिया गया है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे IAS और IPS अफसर जो सेवानिवृत्ति के बाद या फिर सेवा में रहते हुए भी अपने जातीय पेशा को अपनाने में लगे रहते हैं। प्रायः रिटायर्ड होने के बाद ये जातीय पेशा जैसे कथावाचन, पूजा पाठ, मंदिर निर्माण आदि में लग जाते हैं। हम इस उदाहरण में देश के एक चर्चित कवि का नाम भी ले सकते हैं। वह कवि जो कुछ दिनों पहले तक सभी जगह अपनी कविता सुनाते चलता था, लेकिन आखिरकार वह भी अपने जातीय पेशे में ही आ गया और अब वो कथा वाचन करता है। चंद्रयान 3 चांद पर उतरा है, यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन यह कहना बहुत ही शर्मनाक है कि विज्ञान की उत्पत्ति वेदों से हुई है। विज्ञान का वेदों से कोई लेना देना नहीं है, और अगर यकीन न हो तो किसी वेद ज्ञाता से मिलिए और विज्ञान के साधारण से भी 2-4 सिद्धांत पूछिए, वह एक भी नहीं बता पाएगा। और अगर बताएगा तो वो किसी विज्ञान के किताब के भरोसे बताएगा, न कि वेद के भरोसे। अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जानते हैं ना? वहाँ के भी कुछ वैज्ञानिकों ने लोगों को खुश करने के लिए लोगों के अंदर यह भावना भर दी कि कुरान में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है, और उन लोगों ने यकीन भी कर लिया। पाकिस्तानियों को यह भरोसा हो गया कि कुरान में सारा ज्ञान भरा हुआ है। परिणाम यह है कि आज पाकिस्तान दुनिया के सबसे फिसड्डी देशों में आता है। आज उसके पास विज्ञान के क्षेत्र में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 1947 में ही दोनों देशों की दौड़ शुरू हुई थी, और वह इतना पीछे रह गया जितना कि कोई बहुत पिछड़ा मुल्क होता है। हमारा हिंदुस्तान इसलिए आगे बढ़ सका कि हमने पाखंड के बजाय विज्ञान को बढ़ावा दिया। ढेर सारे पाखंडियों के बावजूद इस देश में होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने इस देश को बढ़ाया, और आगे बढ़ाया वेदों के भरोसे नहीं, विज्ञान के भरोसे। वो विज्ञान जो वेदों में उन्हें नहीं मिला, बल्कि उन देशों से सीख कर आए, उन देशों से अपनाया जहाँ वेद नहीं पढ़े जाते, जहाँ लोग वेद पढ़ना भी नहीं चाहते। अंत में चार्वाक का यह कथन वेद धूर्तों का प्रलाप है। इस वीडियो में इतना ही। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई पूरे देश को। मानववाद जिंदाबाद।